नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले जो है एग्ज़ाम लिया गया था तो उसमें जो है क्वेश्चन पेपर जो है आया हुआ था। तो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एक बार जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक के जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है। तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, तो ये क्यों है? तो इसमें रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन 4, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो मातृभाषा जो है इसे ही सबसे पहले जो है सिखाने के तौर पर बल दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो आसानी से इस भाषा में सीख जाते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी मातृभाषा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ब्लैक बोर्ड जो होता है, अगर आप उस पर कोई वर्क कराते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या रहेगा? तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2, लेखन में स्पष्टता। आपकी जो लिखाई है साफ होनी चाहिए, बच्चों को साफ से उसमें अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए कि क्या कुछ अक्षर लिखा गया है। तो जब उनके लिखा हुआ समझ में आएगा तभी वो ठीक से लिख पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो लेखन में स्पष्टता सी आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आपकी कक्षा में एक छात्र देरी से आता है तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 3, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। तो इसी तरीके का जब क्वेश्चन एग्जाम में एक दो जरूर पूछा जाता है। तो अगर कोई छात्र देर से आता है तो हम उसको यही नहीं है कि उसे डांटना शुरू कर देंगे। सबसे पहले उससे ये पूछेंगे कि आपको किस कारण से देरी हुई है, लेट आने का कारण उससे जानेंगे और उसके बाद जो है नया फैसला लेंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको सबसे पहले छात्र के देर में आने के कारण को जानने की चेष्टा करनी चाहिए और उसके बाद उसकी समस्या का निदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित किया जा सकता है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4, सस्वर अधिगम के द्वारा। और दोस्तों, इस जो वीडियो जो है इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएगा। तो वहाँ से जो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर पहुँच जाओगे और इसकी जो PDF है उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो ये जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है? तो अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति, तो ये माना गया है ऑप्शन 3, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंध करना। तो अगर एग्जाम में इस तरह की लाइन हो तो यही जो है आपके 99% सही होने के चांस रहेंगे। सबसे पहले कोई भी अगर आपके सामने कोई कठिनाई आती है तो उसको पहले निदान किया जाता है, अर्थात उसकी ये देख रेख की जाती है कि किस कारण से हुआ है, और बाद में उसको उपचार किया जाता है। तो ढूंढना और उपचार करना, इस तरीके का जो लाइन जो होती है यही लगभग जो है सी आंसर होती है। नेक्स्ट रहेगा, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4,
तो हम क्या करेंगे, उन्हें बदले में शुभकामनाएं दे देंगे। तो यह करते हुए कि वह छात्रों को धन्यवाद दें। अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 कि यह व्यक्तिगत असफलता है। जब एक विद्यार्थी असफल हो जाता है तो उस मानते यही उसकी व्यक्तिगत असफलता समझ जाती है, परंतु इसके लिए शिक्षक पद्धति, शिक्षक और पाठ्य पुस्तकें आदि कारण भी जिम्मेदार हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इनमें से क्या है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है यहाँ पर ऑप्शन 4 आज्ञाकारिता को। आज्ञाकारिता जो होती है ये किसी विद्यार्थी का सबसे बड़ी विशेषता होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ गुण भी है, जो अपने टीचर का, अपने बड़ों का जो है कहना माने, आज्ञा माने। अगला क्वेश्चन रहेगा, आप किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध प्रश्न पूछता है, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। तो अगर कोई विषय से अलग जा कुछ पूछ लेता है तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 4 को, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों को कक्ष के बाहर समझाए, जिससे कि पाठ्य वस्तु से संबंधित अधिगम सही दिशा में चलता रहे। अगर आप जैसे किसी को पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आकर जा विषय से संबंधित अलग कुछ पूछता है, तो इससे जो कुछ आप पढ़ा रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न होती है और ध्यान भी भंग होता है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपका यह कर्तव्य रहेगा कि उसकी जो भी समस्या है, जो कुछ पूछता है, उसको बाद में दूर किया जाए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रश्न 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 4 समकक्षीय अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो यहाँ पर सी आंसर 4 हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय से विद्यार्थी के भाग जाने का कारण क्या हो सकता है। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 4 समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। तो विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का प्रमुख कारण समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति हो सकती है और सरकार इस स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3 समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। तो एक शिक्षक जो होता है उसको चाहिए कि वह विद्यार्थियों को समय समय पर श्रम करने का अवसर प्रदान करता रहे, जिससे कि उन्हें श्रम की स्फूर्ति का विकास हो सके। नेक्स्ट रहेगा, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है, जो इनमें से क्या रहेगा। तो यह है ऑप्शन 4 किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, तो ये क्यों है। इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4। तो एक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान उससे बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है। अगर उसे शिक्षा मनोविज्ञान की समझ होगी तो वो बच्चे को सही तरीके से हैंडल कर सकता है, उनकी समस्याओं को दूर कर सकता है। नेक्स्ट है, मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ इनमें से क्या है। तो यह रहेगा अभिव्यक्ति से। तो अभिव्यक्ति इस पर ये आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तो किसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन 4 मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, ये सभी
एक शिक्षक में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो समकक्षी समान कक्षा वर्ग के सक्रिय सदस्य कौन से आयु में बनते हैं? 4 प्रकार की जो अवस्थाएं मानी गई हैं, शैशव, बाल्य, किशोर और युवा। तो ये इनमें से अवस्था है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में जो बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों का मानसिक विकास अधिक होता है और उनके समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो भी तेज होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मनोचित्रण का संदर्भ है। तो मनोचित्रण का जो संदर्भ है यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4, मन के प्रकार्य का अन्वेषण। तो मन के प्रकार्य का अन्वेषण करना ही मनोचित्रण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिभाशाली होने का संकेत इनमें से क्या नहीं है? तो प्रतिभाशाली होने का एक संकेत यह रहेगा दूसरों के साथ लड़ना। तो ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है लड़ाई वाला, तो ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव श्रेणी में नहीं आता है, हमेशा जो ऋणात्मक ही इसका आंसर रहता है। तो प्रतिभाशाली होने का इनमें से ये क्या नहीं है? तो यह है दूसरों के साथ लड़ना। विचारों में सृजनात्मकता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। तो ये क्यों है? इसमें माना गया है हमारा ऑप्शन 4 को, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। तो किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिका ही समर्थ होती है, क्योंकि समाज में उनकी बहुआयामी भूमिका होती है और बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, समन्वित शिक्षा की सफलता ये निर्भर करती है। तो समन्वित शिक्षा की जो सफलता है ये निर्भर करेगी पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, और उत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकें विषय को सरलता प्रदान करती है जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार इनमें से कौन सा है? तो समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार यह माना गया है यहाँ पर निदान को। कोई भी समस्या आएगी पहले तो हम जो उसको खोज करेंगे कि किस कारण से यहाँ पर समस्या आ रही है, और उसके बाद उसका उपचार होगा। तो पहले हम खोज करेंगे, बाद में उसका उपचार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। इसमें रहेगा ऑप्शन 1, पुरस्कार देकर, पुरस्कृत करके उन्हें जो बच्चों को अनुप्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे, परीक्षा में उन्हें कम अंक देंगे, उसके अभिभावकों से बात करेंगे या उसे डांटेंगे? तो यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 1, उसकी उपेक्षा करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो उसकी उपेक्षा हम करेंगे। परीक्षा में कम अंक देना, अभिभावकों से शिकायत करना, डांटना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को ये प्रभावित करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 जो हमारा सी आंसर रहेगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। तो शिक्षण का सत्तावादी जो स्तर है ये इनमें से कौन सा है? तो ये माना गया यहाँ पर ऑप्शन 1, शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है और शिक्षा कक्ष में शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है पूर्ण नहीं हो सकती। नेक्स्ट रहेगा, चित्तर का विकास होता है। यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4, इन सभी के द्वारा, इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव व्यवहार के द्वारा और नैतिकता के द्वारा। और इनके साथ ही उसके जो सामाजिक एवं पारिवारिक पर्यावरण जो होता है उस पर भी
चरित्र के विकास का प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट रहेगा, इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ये माना गया यहाँ पर विभेदीकरण को। विभेदीकरण जो होता है ये शिक्षण अधिगम का स्तर न होकर छात्रों को विभिन्न समूहों में बांटने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन 4, उसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो, जिससे कि कक्षा में भाग लेने में उनकी सक्रियता बढ़ सके। अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। तो एक शिक्षक का बर्ताव किस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 3, आदर्शवादी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप प्रदान ये कर सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।